بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد. माशाअल्लाह तमहीदी बात हो चुकी है। मुझे उन बातों को सुनकर ये एहसास हो रहा था कि हमारे अज़ीज़ मोहतरम मौलाना हुज़ैफ़ा साहब ने तो मेरा काम भी पूरे तौर पर ग़ालिबन अदा कर दिया है, लेकिन उनकी फरमाइश है तो जो सबक मैं सुनाने आया था वही बग़ैर तमहीद के अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते से क़यामत तक के लिए हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस्सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन। और दुआ भी ऐसी तालीम फरमाई गई जिसको उन हज़रात ने ये कहकर एतराफ़ किया है कि तमाम कुतुब समाविया के दफ्तर उनकी किताबें इस दुआ से खाली हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुआ भी आखिरी नबी व रसूल सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम फरमाई। और इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल मसअला भी है। वो दुआ क्या है जो रोज़ाना आप हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं, मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ये दुआ महज ज़ुबान से नहीं दिलो दिमाग से पढ़नी चाहिए। अहकर के बुज़ुर्गों ने फरमाया, जिनमें हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब देवबंदी का हवाला भी याद है और अपने जद्द अमजद हज़रत मौलाना मोहम्मद सिराजुल हक़ साहब मशरी शहरी रहमतुल्लाह अलैह का भी, वो फरमाया करते थे कि दुआ महज पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि मांगने की चीज़ है, और दुआ महज कराने की चीज़ नहीं ख़ुद करने की चीज़ है। और हमारे हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी इरशादात थे जो बिल्कुल खुलासा और लुब्ब लुबाब थे। हर काम में हुस्न तदबीर और दुआ का एहतमाम, हर काम में हुस्न तदबीर और दुआ का एहतमाम, ये मंजिल मक़सूद तक पहुँचाने वाली चीज़ है। वक्त कम है, जो बात आप हज़रात की बरकत से इस मदरसे की, इस इदारे की, इस तालीम व तरबियतगाह की निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला कहलवा देंगे, वो महज अल्लाह ताला का फ़ज़ल होगा। हमारे उस्ताद व मुरब्बी जो इब्तिदाई मेरे असातिज़ा और मुअल्लिमीन, मुरब्बीन और मुस्लिहीन में मैं उनको समझता हूँ, वो अहकर के वालिद मोहतरम, अहकर के अम्मे मोहतरम और उस्तादी हज़रत मौलाना क़ारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह थे। आप हज़रात कुछ महसूस न कीजिएगा, मैं कैफ़ मत्तफ़क़ जो बात याद आ जाती सुना देता हूँ जो मुझे काम की महसूस होती। हज़रत फरमाते थे कि बसा औक़ात पहले से कोई बात दिल व दिमाग में नहीं होती, वो महज सामिईन की बरकत से अल्लाह ताला दिल में डाल देते हैं। मुझे हज़रत ने एक दफ़ा तंबीह फरमाई और वो अल्फाज मैं भूलता नहीं हूँ। यहाँ चूँकि अमूमन हमारे तलबाए किराम है, इसलिए उनको कुछ सुना देने में मुज़ायक़ा नहीं मालूम होता।
मैं हजरत से पूछे बगैर 24 घंटे की जमात में चला गया। तो हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे और हमारे एक दोस्त मौलवी तलहा फतेहपुरी, ये दोनों भी थे। हजरत का मामूल था फजर से पहले 3 सबक पढ़ाते थे, जलालैन शरीफ, मुख्तसरुल मानी और शरह जामी, फिर सुन्नत पढ़कर फ़ौरन नमाज पढ़ाते थे या किसी के पीछे पढ़ते थे। तो उस दिन हजरत ने मुझे जब सबक में नहीं देखा, न मौलवी तलहा फतेहपुरी को न कारी हबीब साहब को, तो हजरत ने तीनों को हस्ब ज़रूरत गोशमाली और फहमाइश की जो ज़रूरत महसूस की वो की। वो अल्फाज में भूलता नहीं, वो तलबा के बहुत काम के हैं। मेरी तरफ देखा, फरमाया आदमी दीन का काम करे या दुनिया का काम करे, अपने बड़े से पूछ तो ले। जमात में जाना आपका काम था, कुतुबी और शरह तहजीब रखी हुई थी। फरमाया ये कौन पढ़े पढ़ाएगा? हर चीज़ का मौका होता है, महल होता है। तो काम बकौल हज़रत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांधलवी रहमहुल्लाह ने हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही के तवस्सुत से, और उन्होंने अपने शागिर्द रशीद मुफ्ती मंजूर अहमद साहब जौनपुरी थे, कानपुरी कहलाते, 55 साल वहाँ के काजी व मुफ्ती रहे, उनके तवस्सुत से बज़रिए ख़त दरिया फरमाया कि ये दावत व तबलीग का काम कैसा है। हज़रत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिअ माक़ूल व मनक़ूल भी थे, हामिले शरीयत व तरीक़त भी थे, और क़ुत्बुल इरशादी व तकवीन भी थे। इस पर उनके मुआसिरीन का इत्तेफ़ाक़ था। हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद असदुल्लाह साहब, ये दोनों हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुजाज़ तरीक़त होने के बावजूद उनको अपने शेख का कायम मकाम मानते थे। तो ये सिफ़ात हज़रत की थी। शेखुल मशाइख़ थे अपने वक्त में। हज़रत ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया। हज़रत ने लिखा, सवाल से तो तरद्दुद का पता चलता है, क्या अभी तक मुतरद्दिद हैं? पूछने वाले क्या अभी तक मुतरद्दिद हैं? सवाल से तरद्दुद का पता चलता है। या सबको इसी काम में शरीक करना चाहता है? काम सब उसूली और ज़रूरी है, और सबका उसूल सहीहा की रोशनी में करना अज़बस लाजिम व ज़रूरी है। ये मुख्तसर 3-4 सतरी जवाब दिया, जिसकी शरह फिर अक़र के ताया हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसके लिए वालिद साहब का बहुत बलीग़ जुमला था कि काफ़िया मुस्लिहुल उम्मत के शारिह मौलाना अब्दुर्रहमान जामी थे। उनकी काफ़िया होती थी बिल्कुल, और उनकी चीज़ों को समझना कि वो कहाँ से फरमा रहे हैं, उसका फ़ौरन हवाला पेश करना, ये अहले इल्म का इम्तिहान होता था कि हज़रत जो बात फरमा रहे हैं फिर इशारा करते थे किताब लाओ। तो अब वो फ़हीम हो तो वो समझे कि कहाँ से कह रहे हैं हज़रत, फ़ौरन वो किताब वो सफ़ा पेश करे, वरना वहाँ हज़रत क्या पिटाई होती थी। हज़रत मना करते थे दूसरों के, फरमाते मेरी इसकी नकल न करना। जैसे हमारी हज़रत जलालाबादी फरमाते थे कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई देखो, खून का भी असर होता है, दूध का भी असर होता है। मेरी अन्ना जो थी वो एक असाब थी, तो उसका मैंने दूध पिया है। हज़रत के मुहावरे में कसाइनी कहते थे, और मैं कसाइनी का मैंने दूध पिया है, तो मेरे मिजाज में हिद्दत भी है, गो शिद्दत नहीं है। फरमाते थे मैं सख्त नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हूँ, सही बात बच्चे की मान लेता हूँ, गलत बात बुढ़े की नहीं मानता। हज़रत के ये ख़ास औसाफ थे। और तो हज़रत ने बहुत ही उसूल सहीहा जो हमको पहुँचा दिए। अब हमारा काम है बकौल हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह की, जिसको मैं महज अपनी सादत समझता हूँ, उनकी खिदमत में रहना और उनका एअतमाद फरमाना। वो फरमाते थे कि जी ये जो बातें आप सुनाया करें लोगों को, इसको हमारे फारिगीन कितने देखते हैं, कितने पढ़ते हैं, कितने सुनते हैं, कितने समझते हैं, ये अक्सर सवाल किया करते थे। वो फरमाते थे कि हमारे उस्ताद और शेख हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ये तलक़ीन फरमाई थी कि देखो बेटा, हज़रत का तकिया कलाम था, बेटे या बेटा कहकर बात करते थे, और उसके लिए शेर भी पढ़ते थे।
हम क्या बताएं आपको, शीरी है किस कदर वो लफ्ज़ दिल फरेब कि बेटा कहें जिसे। तो हज़रत बेटा कहकर आदत थी, जैसे हमारे हज़रत शेखुल हदीस साहब की प्यारे कहकर बात करने की आदत थी। फरमाते थे मेरे प्यारे जो मौजूद है इनकी कदर कर ले, आइंदा ये भी नहीं मिलने के जो भी रोया पिछले को रोया। ये हज़रत शेखुल हदीस साहब का बहुत कीमती जुमला है। तो हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब से कि ज़िक्र माल फ़िक्र तमाम ख़ज़ाइन बातिना की कुंजी है। ये हमारे हज़रत हकीमुल उम्मत का इरशाद है। फरमाते थे कि खुलूस हो तो नीयत सही होती है, इल्म सही हो तो तरीक़ा सही होता है, और जब ये दोनों चीज़ें सही होती हैं, नीयत भी सही तरीक़ा भी सही, तब नतीजा सही होता है। और नतीजे के हम मुकल्लफ आखिरत में हैं, दुनिया में हमें काम का हुक्म है। अगर किसी ने कोई हदफ मुकर्रर कर लिया कि इसका ये नतीजा निकलना चाहिए, तो मेरे अजीज़ों दोस्तों, मैं बच्चों से मुखातब हूँ अपने। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त लिखा है फ़क़ीहुन नफ्स हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही को कि हज़रत तालीम व तरबियत, दावत व तबलीग, तज़किया व ताल्लुक़ मा अल्लाह, जिसको हमारे हज़रत मौलाना अली मियाँ ने बहुत आम फ़हम अल्फाज में बयान किया था 7 साल में। हज़रत हकीमुल इस्लाम जो ख़ुद तर्जमान व शारे थे, उनके बाद मैं किसी की तनक़ीस में नहीं कहता, मेरी आँखों ने न देखा न मेरे कानों ने सुना, जो तर्जमान और शारे थे अपने मसलक के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने फरमाया आज मेरे ऊपर बोझ है, तो आज आप बयान कर दें देवबंदियत क्या है। तो हज़रत मौलाना अली मियाँ का जो बयान हुआ था, तो अहकर की आदत थी कि उसमें लुब्बे लुबाब अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया करता था, पूरी तक़रीर लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद रहे न रहे। तो हज़रत ने फरमाया ताल्लुक़ मअल्लाह, ज़िक्रुल्लाह, इत्तिबाए सुन्नत रसूलिल्लाह और इलाए कलिमतिल्लाह, ये 4 सुतून हैं। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो उसको कासमी, रशीदी, देवबंदी वगैरह वगैरह कहने का कोई हक़ नहीं है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वापसी में फरमाया कि हासिले इजलास 7 साला था ये बयान, और हमारे हज़रत मोहतमिम साहब चूँकि मुतकल्लिम थे, मुतकल्लिम बाप के बेटे थे, मुतकल्लिम दादा के पोते थे, उनके यहाँ ज़ुबान और कलम से कलाम टपकता था। वो बोलते ही थे कलाम, जिसको कलाम सही माना में, इस्तिलाही माना में कहते हैं। उन्होंने 30 साल आखिर के इस ख्याल की तस्दीक उनके फर्जंद अर्जुमंद हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी ने की कि ठीक समझे आप। हज़रत का मुसव्वदा था मसलक उलमाए देवबंद, मतन तो हज़रत ने पहली नशिस्त में लिख दिया, उसकी शरह 30 साल में की। ये बहुत कलीदी किताब है हज़रत की। आखिर का मामूल था और अब भी रहता है कि दारुल इफ्ता के तलबा को हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी के मशवरे के मुताबिक असातिज़ा की निगरानी में इस किताब को हरफन हरफन, लफ्ज़न लफ्ज़न समझाया जाए। अल्फाज, मानी और उसके नतायज तक पहुँचने में फासला रहता है, उसको एक जस्ट में नहीं पूरा किया जा सकता है, वो तदरीज चाहता है। तो हज़रत ने जो मतन लिखा वो लाजवाब है। हम दीनन मुस्लिम हैं, मजहबन सुन्नी हैं, मसलकन हनफी हैं, उमूमन बर्र सगीर में, मशरबन सूफ़ी हैं, और कौसैन में लिखा जामिअ सलासिल सूफिया, उसूलन व एतक़ादन अशअरी व मातुरीदी हैं। ये इल्म कलाम वजूद में आया क्यों? मुझे सैयद मोहम्मद अली शाह मैकश कादरी अकबर आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात उन्होंने लिखी है, बड़ी जानदार बात है, और मैंने आज तक 2 लफ्ज़ी बात ऐसी न पढ़ी थी न सुनी थी। फरमाया इल्म कलाम का वजूद हुआ ही 2 वजहों से, इफराद और तफरीद से। एक तरफ हद से बढ़ी हुई ज़ाहिरियत, और दूसरी तरफ हद से बढ़ी हुई ज़हानत, अक़लियत मुअतज़िला की। तो फरमाया कि इर्तिज़ाल और ज़ाहिरियत, जब इफराद और तफरीद एक उधर भागा जा रहा था, एक उधर भागा जा रहा था,
तो दोनों को पकड़ने के लिए, हद इत्तिदाल में लाने के लिए जिस चीज की जरूरत थी, उन उसूल सहीहा का नाम इल्म कलाम है। और इसी के हमारे तमाम असातिज़ा अकाबिर, जिनको सही माना में उस्ताद कहा जाए, वो इसके जामे थे, बिल्कुल इसके जामे थे। बकौल क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हज़रत ने फरमाया, मैंने अपने जिन असातिज़ा को देखा, जिन बुजुर्गों को देखा, उनके इल्म व अमल से, हाल से, एक एक चीज से दीन की तफहीम होती थी। आज जब वो नहीं रहे तो हजरत शेख अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह के मकूला, हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब की वसीयत थी कि हमारी हर किताब, हर रिसाले की पेशानी पर लिखवा दी जाए, वनाबत अनहुम रसाइलुहुम बाद मौतिहिम। ये 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। उनके बाद हजरत मुजद्दिद अल-फसानी हैं, उनके बाद शाहान देहली हैं, उनमें सर खैर शाह अब्दुल रहीम एक एतबार से कि अपने ज़माने के तमाम सूफिया से मुस्तफ़ीज़ हैं। अनफास रहीमिया उनकी लाजवाब किताब है। अल-क़ौलुल जमील शाह वलीउल्लाह साहब की सिलसिले में फ़ी सलासिल औलिया इल्लाह। और फिर आमाल के सिलसिले में, अहवाल के सिलसिले में मतन मतीन ज़ियाउल क़ुलूब है, उसका हज़रत गंगोही ने तर्जमा किया, तस्फ़ियतुल क़ुलूब। और फिर हमारे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाइक्लोपीडिया जिसे कहा जाए तो उस पर ज़ेब देता है, वह है तरबियतुस सालिक। और हमारे हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद ईसा साहब इलाहाबादी ने 2 किताबें लिखी, अनफास ईसा। हज़रत थानवी ने जब उसका नाम रखा तो उन्होंने सोचा इसकी निस्बत तो मेरी तरफ हो गई, तो उन्होंने दूसरे इरशादात जमा करके ऊपर जली हरूफ में उसका उन्वान लिखकर भेजा, कमालात अशरफिया। हजरत उस पर खामोश रहे, चूंकि हजरत थानवी रहमतुल्लाह कमालात इमदादिया लिखा था। आज जो ये दुआ हम लोग पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इस तसलसल को पकड़े रहने की जरूरत है, इस तसलसल को पकड़े रहने की जरूरत है। वरना जहां कोई मुनफरिद हुआ, मुतफर्रिद हुआ या इधर उधर भागा, तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ा अजीब जुमला कहा है। हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब पुरकाज़वी, जिनकी शख्सियत से कम लोग वाकिफ़ है, चूँकि उन्होंने कोई किताब नहीं छोड़ी सिवाय एक मकतूब के, फ़िक्र लतीफ़ उनका ख़त है, जो अंजुमन इस्लामिया गोरखपुर के सेक्रेटरी के जवाब में है। उसमें हज़रत का फ़िक्र बिल्कुल दरिया बकूज़ा है। उनके साहिबजादे हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ आली ने उसको शाये किया था, जो तकरीबन 25 साल हकीमुल इस्लाम के पेशकार रहे, और वो महफूज हो गया। वरना हज़रत की कोई चीज़ नहीं, कुछ फतावा ज़रूर है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई कम से कम उन चीज़ों को महफूज कर दिया जाए। मुफ्ती सईद अहमद साहब अजरानवी के फतावा फ़कीहाना है। हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस पर तस्दीक मुतकल्लिमाना। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुमले मुहद्दिसाना। हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुमले मुहक्किकाना। इस कैफियत से बिल्कुल नुमाया होते हैं अल्फाज कि ये क्या कह रहे हैं। तो ऐसी जामे शख्सियत कि दरख्त से फल और फल से दरख्त पहचाना जाता है, मशहूर बात। उनके मशाइख कौन हैं? फ़क़ीहुन नफ्स हज़रत मौलाना खलील अहमद मुहद्दिस सहारनपुरी, वो उनके असल मुअल्लिम, मुरब्बी और मुस्लिह और मुजीज़ हैं उनके, वो मुजाज भी हैं उनके। ये बात भी उन्होंने कभी शोहरत इसको नहीं दी कि मैं उनका खलीफा हूँ, लेकिन उनके साहिबजादे ने मुझको बतलाया। ऐसे ही हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब के अलावा हज़रत शेखुल हिंद से मुस्तफ़ीद है बाकायदा। तो हमारे हज़रत मोहतमिम साहब का जो मतन है, इसकी आप गौर फरमाइए, 30 साल में वो शरह कर रहे हैं। और फिर आगे चलते हैं, कहते हैं फ़िक्रन वलीउल्लाही, उसूलन एतक़ादन, जो बतलाया कि एतक़ादन व कलामन अशरी व मातुरीदी। उसके बाद नीचे आए फ़िक्रन वलीउल्लाही, उसूलन कासमी, इल्म कलाम के उसूल से जो शाह वलीउल्लाह का वस्फ़ है, वही वस्फ़ शाहान देहली के बाद लिकुल्लि फ़न्निन रिजाल और फ़र्क़ मरातिब, हिफ़्ज़ मरातिब ज़रूरी है। जो जहाँ है उसको वहाँ रखिए। अंज़िलुन नास मनाज़िलहुम, शाहान देहली का जो काम था तबयीन
हिकमत तशरीअ या बयान हिकमत शराइ, ठीक यही मौजू हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद शाहान दिल्ली में जो फ़र्द फरीद हैं, उनके बाद हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम साहब नानोतवी का वो मकाम है। तो इसलिए हज़रत मोहतमिम साहब ने उनको उस शाहान दिल्ली के बाद रखा है। हज़रत थानवी की एक किताब है, उसमें 2 लफ्ज़ों में हज़रत ने तारुफ करा दिया है, शाहान दिल्ली असलाफ़ देवबंद, यह हज़रत थानवी का रखा हुआ नाम है। तो उसमें एक बुज़ुर्ग आते हैं, अमीर शाह खान साहब खुरजवी, अमीर शाह खान साहब खुरजवी फरमाते हैं। तो उनके रावी 3 हैं, हज़रत थानवी, मौलाना हबीब अहमद कैरानवी, कारी तैयब साहब। तो मेरे एक दोस्त, बल्कि भाई भी हैं मेरे खलीरे, वो कहते हैं कि आप हमारे इस दौर के अमीरुल रिवायात हैं। अमीर शाह खान साहब खुरजवी हैं, चूँकि अल्लाह ताला का निज़ाम है, किसी न किसी को तो वो रखते हैं। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की तो हमारे हज़रत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब बड़े जोश से, बड़े एतमाद से फरमाते थे कि हम अल्लाह हक़ ताला शानहू ने हमारे हज़रत शाह साहब की दुआ कबूल फरमा ली, मकबूल फरमा ली। हज़रत पेशानी पर लिखते थे सनद में, जो मौलाना नूरुल्लाह साहब कश्मीरी की सनद पर भी हज़रत ने लिखा है, हज़रत के शागिर्द थे ख़ास। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सनद पर आयत लिखी और नीचे दुआ लिखी कि अल्लाह, आपने अपने इस दीन मतीन की हिफाजत का मुहकम वादा फरमाया है, लिहाजा आप दारुल असबाब में, आलम असबाब में उसके मुहाफ़िज़ीन भी ज़रूर पैदा फरमाएंगे, लिहाजा हमको और हमारी जमात को मुहाफ़िज़ीन में शामिल फरमा लीजिए। तो हज़रत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब फरमाते थे कि हमारे हज़रत शाह साहब की दुआ कबूल हो गई, मकबूल हो गई। मैं बग़ैर किसी तफसील के अर्ज़ करता हूँ, उनको उस दर्जे में, जिस दर्जे में हज़रत शाह साहब हैं, क्या मकाम हासिल है? निस्बत इब्राहीमी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तक़द्दुस और बुज़ुर्गी और उनको मुक़्तदा मानने पर यहूद भी, नसारा भी, अहले इस्लाम भी मुत्तफ़िक़ हैं। और हज़रत शाह साहब की बुज़ुर्गी पर, उनकी उस्तादी पर देवबंदी, बरेलवी, बनारसी तीनों मुत्तफ़िक़ हैं, तीनों उस्ताद मानते हैं। उनकी सनदी आगे नहीं चलेगी। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक लतीफ़ा बीच में सुन लीजिए। हज़रत मौलाना असद मदनी साहब ने मुझसे फरमाया कि वालिद साहब से पूछिए कि कुछ बयान करेंगे तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत पर। वालिद फरमाया, आपको तो मालूम है मैं मुक़र्रिर नहीं हूँ, मुक़र्रर हूँ। दारुल इफ्ता में मुफ्ती तो सवाल करता, जवाब दिया जाता उसका। तो फरमाया मैं मुक़र्रिर नहीं, मुक़र्रर हूँ, सुनूंगा फिर कुछ लिखूँगा। तो फिर दूसरे दिन फिर पूछा कि आज कल खवास में गुफ्तगू करनी थी, आज सब लोग हैं, आवाम का बड़ा मजमा था, इसमें कुछ बात फरमा दें। तो वालिद साहब ने कहा हाँ, कल से सुनकर एक सवाल आया जहन में, अहले इल्म की बातें सुनता रहा कल, कि हमारे तमाम ये हजरात जो मुखातब थे उसके अपनी इल्मी और अमली सनद पेश करें, बस एक शर्त है उसकी सेहत की और मकबूलियत की, कि तभी वो सनद उनकी सही मानी जाएगी और मकबूल होगी। वो अपने इल्मी और अमली पूरी सनद में वास्तव में कोई गैर मुक़ल्लिद ना आने पाए, कोई मुक़ल्लिद ना आने पाए, गैर मुक़ल्लिद नहीं, कोई मुक़ल्लिद ना आने पाए। फरमाया इसलिए कि आप कभी तक़लीद को शिर्क कहते हैं, कभी तक़लीद को आप बिदअत कहते हैं, कभी तक़लीद को आप मासियत कहते हैं, तो आपसे अभी तक नाम ही नहीं उसका तय हो सका क्या है। हालांकि तक़लीद हर ज़ी इल्म और ज़ी अक़ल के नज़दीक साबित है, तस्लीम शुदा है। बच्चा वालिदैन का मुक़ल्लिद होता है, शागिर्द उस्ताद का मुक़ल्लिद होता है, मुरीद पीर का मुक़ल्लिद होता है, और इनको भी छुटकारा नहीं है। इनके भी अइम्मा हैं जिनको मैं जानता हूँ, अरब के भी अजम के भी, तफसील का वक्त नहीं है, उनकी तक़लीद से चारा नहीं, इनको बात नहीं कर सकते। तो ये हमारे हज़रत मोहतमिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसूलन कासमी, फुरूअन रशीदी, बयानन याकूबी की जो क़ैद लगाई है, ये मामूली नहीं है। अहकर ने हज़रत शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा से सुना, उन्होंने हज़रत मौलाना अली मियाँ को सुनाया
कि मैं क़ारी तैयब साहब को इस मसलक का तर्जमान व शारे समझता था। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि इस मकतब फ़िक्र का जो आपके पूरे बर्र सग़ीर में है, जिन्हें देवबंदी कहा जाता है, तो इनका इस मतन का, इस मकतब फ़िक्र का मातिन कौन है और इसका शारह कौन है? तो क्या मोहतरम साहब ने बड़ा अजीब जवाब दिया। फरमाया मातिन अमूमन एक होता है, शुर्रा मुतअद्दिद होते हैं, मगर हमारे यहाँ मामला बरअक्स है। इमामुल उसूल हज़रत नानोतवी और इमामुल फ़ुरू हज़रत गंगोही तो इसके मातिन हैं, और जामिउल उसूल वल फ़ुरू हज़रत थानवी इसके तर्जमान व शारे हैं। तो हज़रत मौलाना अली मियाँ का मुझे तासुर आता है, हज़रत बहुत एतराफ़ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और पूरे एतराफ़ से उसको कबूल किया। तो ये बात हज़रत मोहतरम साहब ने अपने बलों से सुनी थी। अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम साहब बलियावी रहमहुल्लाह ताला, जो अपने वक्त में जामिउल माक़ूल व मनक़ूल का सही मिस्दाक़ थे, और अगर बात आप तनक़ीस के न समझें तो जिन लोगों को, जिन हज़रात को देखा गया, उनमें आखिरी शख्सियत थी जिन पर हज़रत मोहतमिम साहब को पूरे तौर पर उनका अपने आपोश पना समझते थे। और आखिर तक हज़रत नानोतवी की किताबें हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी से समझने के बाद, उनके मुंतकिल हो जाने के बाद अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम साहब बलियावी से आखिर वक्त तक हज़रत मोहतमिम साहब रोज़ाना उनकी किताब हल किया करते थे। इसके देखने वाले मौजूद थे। तो अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम साहब बलियावी फरमाते थे, भाई मौलवियों, मैं सिवाय माँ नानोतवी के और किसी को न जानता था न मानता था। उनको इमामुल उसूल मानता था, लेकिन बड़े मियाँ को पढ़ते हुए महसूस हुआ कि भाई ये तरबियत और इस्लाम में तो हज़रत गंगोही को इमाम मानते हैं, और अपने बेटे को जब आदमी हवाले करता तो समझ लीजिए आखिरी एतमाद है, और जब वो दामाद बनाता है तो समझता बिल्कुल ही आखिरी एतमाद है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ भाई यहाँ जितने मुसलमान हैं ये भाई दामाद हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद में। तो उन्होंने जब देखा कि इनके अखलाक का ये हाल है तो उन्होंने आपको दामाद बनाया। अब परेशानी क्या भाई दामादों से? अब इसी तरीके से औलाद का मामला है, तो औलाद को सिपुर्द किया इस्लाह के लिए। आप मज़ाहिरूम जाइए तो वहाँ सर फेरी शख्सियत सदरुल मुदर्रिसीन अव्वल हज़रत मौलाना मोहम्मद मज़हर नानोतवी हैं। दारुल आइए तो सदर मुदर्रिस अव्वल हज़रत और मुफ्ती अव्वल भी हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी हैं, और ये दोनों के दोनों हज़रत नानोतवी हज़रत गंगोही के बाद मकाम रखते हैं दोनों इदारों में। और ये हज़रत दोनों के दोनों किससे वाबस्ता हैं? हज़रत मौलाना मज़हर साहब हज़रत गंगोही से, और हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब से, और फिर हज़रत हाजी साहब ने हज़रत मौलाना मज़हर साहब को भी उन्हीं के हवाले कर दिया था, और मौलाना याकूब साहब को भी। दोनों के दोनों अपना शेख मानते हैं, मुत्तफ़िक़ा शेख है। तो इससे कभी भी कोई दौर मेरे नज़दीक खाली नहीं रहा है। और आपको जो निस्बत है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ 2 दफ़ा, आज फिर उसका तकरार करता हूँ, इज़ा तकर्रर कलाम अला सम' तकर्रर फ़िल क़ल्ब। इस इदारे की निस्बत हज़रात अकाबिर मज़ाहिर से है, और उनकी निस्बत हज़रत सैयद अहमद शहीद से तरबियत की है, हज़रत मौलाना सादत अली साहब की, और हज़रत मौलाना सादत अली, हज़रत मौलाना अहमद अली, हज़रत मौलाना मोहम्मद मज़हर रहमहुमुल्लाह, ये तीनों के तीनों बुखारी शरीफ में शागिर्द हैं हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ के बराह रास्त। और इधर हज़रत थानवी हज़रत हकीमुल इस्लाम ने जो इंतखाब किया है वो हज़रत हाजी साहब को शेख़ुत ताइफ़ा माना है, और हज़रत नानोतवी हज़रत गंगोही मौलाना याकूब साहब, और फरमाया भाई इनको निस्बतन देवबंदी कहा जाता है। तिल का अशरतुन कामिला, 10 जुमलों में हज़रत ने मतन तैयार किया, और 30 साल इसकी शरह की अपने अकाबिर, अपने मुआसिर, अपने असागिर से मशवरे के बाद। तो एक तो उस किताब को आप हज़रात हिर्ज़ जां बना लें। अब मैं कुछ ज़ुबानी अर्ज़ नहीं करूँगा, जो फहरिस्त है वो सुना दूँ ताकि वो ज़रूरी चीज़ रह न जाए। अहकर ने बिल्कुल बच्चों के लिए आगरे में रिवायती और रस्मी शहर है, तो वहाँ बच्चों को ईमानियात, दिल से मुताल्लिक़ 30, ज़ुबान से मुताल्लिक़ 7 और 40 बाकी आज़ाए जिस्म से मुताल्लिक़। यह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ुरूउल ईमान की फ़हरिस्त है। ऐसे ही इस्लामियात
हज़रत थानवी रहमतुल्लाह उसका इंतखाब किया है हयातुल मुस्लिमीन के 25 उसूल में, और उसके निफाज के लिए हज़रत ने सियानतुल मुस्लिमीन अन ख़यानति गैरुल मुस्लिमीन तहरीर फरमाया उस वक्त 1930 में। और फिर हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह अहकर के आखिरी मुरब्बी व मुसलिह थे, तो वो रोज़ाना एक सबक याद कराते थे। वो मैं पूरा सुनाई देता हूँ, बहुत मुख्तसर है मगर बहुत जामे है। हक़ ताला शानुहु तक पहुँचने का रास्ता क्या है? एहसानियात का खुलासा। अखलाक़ रज़ीला जाते रहें, अखलाक़ हमीदा पैदा हो जाएँ, मासी छूट जाएँ, ताआत की तौफ़ीक़ होने लगे, अल्लाह से गफलत दूर हो जाए और हक़ ताला शानुहु की तरफ हकीकी तवज्जो पैदा हो जाए। ये 5 अल्फाज हज़रत का जो आखिरी ख़त आया उसमें भी था, अपने मुताल्लिक़ीन को इसकी तलक़ीन और तज़कीर करते रहें। ये आखिरी सबक है हज़रत का, इसलिए मैं इसको अपने याद रखने के लिए, याद करने के लिए भी सुनाता हूँ। तो ये बच्चों को मकातिब के हमारे यहाँ याद कराया गया, ईमानियात, इस्लामियात, एहसानियात। अब आपकी ख्वाहिश व फरमाइश की बरकत है कि मैंने पहले कभी ये फहरिस्त तैयार नहीं की थी। रिजाल की तो आपने तैयार कराई थी, ये कुतुब की है। और ख़ास निसाब तालीम 3 मरहलों में, दर्स इस्लाम मंजूम, इसको हज़रत मौलाना अली मियाँ ने बहुत पसंद किया था कि नज़्म याद करना बनिस्बत नसर के आसान होता है। हज़रत क़ारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब बांधवी ने अहकर को मुक़द्दमे जज़री के 107 अशार पहले हिफ्ज़ कराए, फिर पढ़ाए। अबियातुहा काफ़ू वज़ायुन फ़िल अदद। दर्स इस्लाम ये मंजूमा है तालीमुल इस्लाम का, जो हज़रत मौलाना मुफ्ती हफ़ीज़ुर रहमान वासिफ़ देहलवी ने, जो देहलवी ज़ुबान के उस्ताद हैं, उन्होंने इसको मंजूम किया है। मैं अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ अपने तलबा से कि हज़रत मुफ्ती साहब फ़क़ीह व अदीब थे और उनके साहिबजादे अदीब व फ़क़ीह थे। और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से मेरे एक दोस्त ने फरमाइश की थी, तो उन्होंने पहला शेर जो था वो तो सुनाई देता हूँ, उम्मी की तारीफ़ उमूमन की जाती है अनपढ़। तो वालिद साहब फरमाते थे ये तर्जमा शाया निशान नहीं है, तो उसको उन्होंने शाया निशान किया। जब मैंने हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस मुहद्दिस जौनपुरी को सुनाया तो फड़क उठे, कहें भाई ये तो इल्हामी है। जिसने कुछ सीखा न हो इंसान से, जिसने कुछ सीखा न हो इंसान से, इल्म पाया हो फ़कत रहमान से। तो माँ यूनुस साहब ने कहा भाई ये बरजस्ता बेसाख्ता कही गई, इसलिए मैं इसको इल्हामी कह रहा हूँ। उन्होंने मुताले के बाद नहीं लिखा है, मिन जानिबिल्लाह है। फरमाया ये जो पहला मिसरा है ये इस्तिलाही तारीफ़ है नबी उम्मी की। ये मौलाना यूनुस की तस्दीक मैंने सुना दी। जिसने कुछ सीखा न हो इंसान से, इल्म पाया हो फ़कत रहमान से। आगे इसी मजमून को मुकम्मल किया, तकमिला है। वो न हो शागिर्द बस उस्ताद हो, बेपढ़े सब इल्म अज खुद याद हो। तीसरी चीज़ इल्मुल अक़ायद जो अहकर के इल्म में आई, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब देवबंदी ने अपने शागिर्द से बाकायदा लिखवाई है, उनके शागिर्द ने लिखी और उस ज़माने के बड़े अकाबिर ने इसकी तस्दीक़ की। हज़रत मौलाना सैयद मनाज़िर हसन गीलानी, हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल लतीफ़ और क़ाज़वी, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब, सब के मुख्तसर इसकी तस्दीक़। इल्मुल अक़ायद उर्दू नस्र में एक मुरत्तब किताब है जो बच्चों को पढ़ाई जा सकती, आम फ़हम है, ज़ुबान सलीस है। इस्लामी अक़ायद ये हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तालीमुद्दीन, तालीमुल इस्लाम, इल्मुल फ़िक़्ह वग़ैरह को कि हर आदमी पूरी ज़ख़ीम किताबें तो साथ रखे, तो एक उसका मुलख़्ख़स तैयार कराया था अपने 2 मुअतमदीन से, मौलाना अफ़ज़ालुर रहमान हरदोई और मुफ्ती उबैदुर रहमान गुलबर्गवी से, और हज़रत ने इस पर नज़र फरमाई है। इस्लामी अक़ायद एक मुख्तसर मंजूमा है जो नायाब है, लेकिन बिल्कुल नायाब भी नहीं, कमियाब कहना चाहिए। हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद ताइब लखनवी का, जिनको हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने 2 जगह याद फरमाया जबलुल इल्म कहकर। यह हज़रत मौलाना अब्दुल हई फ़िरंगी महल्ली, जिनको फ़खरुल हिंद कहा जाता था, उनके ख़ास शागिर्द हैं। 2 साल सिर्फ फ़िक़्ह पढ़ा इन्होंने उनसे फ़राग़त के बाद। तो हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद ताइब लखनवी, इनके साहिबजादे हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद लखनवी, जिनको हज़रत थानवी सरदार मुफ्तियाँ कहते थे, और सारे दारुल मज़ाहिरुल के अहले इफ्ता से मशवरे के बाद हज़रत फरमाते थे भाई मुफ्ती साहब से पूछो इनका मुहाकमा क्या है। तो ये
उनका मंजूमा है अकायद इस्लामिया। ये बच्चों को याद कराएं, यानी छप सकता है, बहुत मुख्तसर है। और एक अहकर के जद्द अमजद का रिसाला है जो अरसे से मुसव्वदा था, अब उसकी तस्वीर से तबयीज़ हो गई, किताबत हो गई। दुआ फरमाई ये तबाअत हो जाए और अल्लाह ताला उसको मुफीद नाफ़े भी बनाए। सिराजुल अकायद, उसमें उन्होंने बुनियादी जो अकायद हैं, जिसको हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मतन में जमा कर दिया है, सिर्फ एक बहुत मुख्तसर, आप हजरात के इल्म में बच्चों के हमारे रहेगा। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह के अख्तर को ये वसीयत ही मैं उसको समझता हूँ। लखनऊ में तशरीफ़ लाए हुए थे, वाले साहब भी थे, वो भी, तो फरमाया कि कुछ बयान कर दो और ख़ुतबे के बाद नमाज़ पढ़ा दो। तो हज़रत जब भी मैं होता था तो अक्सर ये काम सुपुर्द करते थे। तो फरमाया खुतबातुल अहकाम रखा करो। खुतबातुल अहकाम में दरिया बकूज़ा एक सफ़े में, अरबी में और अमूमन एक सफ़े में या कुछ ज़ायद 2 सफ़े में ज़्यादा से ज़्यादा उसका तर्जमा होता है। 52 खुतबे हज़रत के इख्तिसार के साथ, 52 मवाइज़ और बेहश्ती ज़ेवर, जिसके लिए मौलाना अली मियाँ ने जो तारुफ़ कराया है उससे अच्छा तारुफ़ मेरे इल्म में नहीं है। फरमाया कि हर मुस्लिम घराने के लिए बेहतरीन अतालीक़, अच्छा वाइज़ और मुतवस्सित दर्जे का मुफ्ती, ये हैसियत ये रखती है किताब। तो ये मैं लाया था, लेकिन अब मेरा इरादा मुलतवी हो गया कि मैं उसको अब सुनाऊंगा नहीं, सिर्फ हवाला दे दूंगा कि खुतबातुल अहकाम भी इस सिलसिले में लुब्बे लुबाब है। आवाम को अगर ये चीज़ सुनाई जाती रहे, हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 5 से 10 मिनट लगते होंगे ज़ायद से ज़ायद, हर जुमे को इसका मामूल था। और एक चीज़ दूसरे दर्जे की है, ये जब मुब्तदीन इससे फारिग हो जाएं तो उनको अकायदुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधलवी की, जिसको दारुल उलूम देवबंद ने शाये भी कर दिया है एक अरसे के बाद, बहुत जामे किताब है, कि वही ईमानियात इस्लामियात को उन्होंने, एहसानियात को कलामी ज़ुबान में पेश किया है। इस्लाम के बुनियादी अकायद और मसअले तक़दीर और अल-अक़्ल वन-नक़्ल, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी, जिनके बारे में मैं जब दारुल उलूम कराची गया तो मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी साहब उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद तक़ी साहब उस्मानी से मैंने पूछा इसके मक़ासिद पर कोई चीज़ है, तो उन्होंने एक चीज़, तो उसमें था कि हमेशा इन 4 हज़रात को अपने लिए जो उनकी चीज़ें हैं उसको पेश नज़र रखा जाए। ये 4 सुतून हैं, मेयार हक़ हैं हमारे लिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी, फ़क़ीहुन नफ़्स हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही और हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी, और आखिर में था नीज़ शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी, उनके इफ़ादात जो तहरीर में हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांधलवी भी मामूली आदमी नहीं थे, बहुत जामे आदमी थे। मैंने जिन बुज़ुर्गों को देखा तो हज़रत मुफ्ती महमूद साहब गंगोही से उन्होंने ये चीज़ इमला कराई, मैंने वो तहरीर देखी हकीम अयूब साहब के पास, हज़रत मौलाना आकिल साहब मुफ्ती साहब के वालिद, कि अब मैं पाबगोर हूँ, पाँव कब्र में लटकाए बैठा हूँ, इस वक्त भी वजाहत न करूँगा तो कब करूँगा। मेरे ख़्याल में मदरसे का मज़हब व मसलक व मशरब सिर्फ सुन्नियत, हनफियत और चिश्तियत लिखा जाता रहा है। अब उसकी शरह की ज़रूरत है ताकि उसका माबिहिल इम्तियाज़ लोगों को मालूम हो जाए। इस वक्त हर शख्स सुन्नी, हनफी और चिश्ती कह रहा है और हर इदारा भी इसका दावेदार है, लिहाजा उसको बांध दिया जाए। हज़रत के यहाँ तरतीब दूसरी थी रिजाल की। फ़क़ीहुन नफ़्स क़ुतबुल अक़्ताब हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी और हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की किताबों से, उनके रसाइल से जो कुछ सुन्नियत, हनफियत और चिश्तियत के बारे में मालूम होता वो हमारे लिए मेयार है। और फिर हज़रत ने, मेरे असातिज़ा थे चारों, मुफ्ती मोहम्मद याहया साहब सहारनपुरी, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब रायपुरी, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब रायपुरी, चारों को बुलाया और फरमाया देखो भाई मुफ्ती तो आप ही हैं, मैं मुफ्ती हूँ नहीं, लेकिन एक बात आपको पहुँचाने के लिए बतौर वसीयत के मैंने बुलाया है। और फरमाया कि हमारा मदरसा अकाबिर उलमाए देवबंद का तर्जमान है, यहाँ से फ़िक़्ह व फ़तावा में भी उसका लिहाज रखा जाए। और फिर हज़रत ने जिस वजह से बुलाया था
हज़रत का जलाल इताब शाही मुतवज्जे हुआ और फरमाया देखो भाई, अगर आपकी तहकीक इनसे ज़्यादा बढ़ गई है इन हजरात से, तो अपने घर से भगा रहे हैं, यहाँ से नहीं। कहा हजरत का लहजा तेज़ हो गया। मैंने जब मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब को ये बात सुनाई कि मुफ्ती बिलौजी साहब रायपुरी ने ये बात नकल की थी दुर्र मुख्तार के सबक में, और रस्मुल मुफ्ती दोनों होते थे एक के बाद दीगरे, तो मुफ्ती मुजफ्फर साहब का चेहरा सुर्ख हो गया तासुर से, और आप दीदा होकर फरमाने लगे, मौलवी खुबैब, हमारे हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह में तसल्लुब बहुत था। फरमाते थे कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। हम नहीं पढ़ते इन चक्करों में। फरमाया हमारे पास तो एक मेयार मौजूद है, हमको इधर उधर तो हम जब जाएँ जब हम मुतरद्दिद हों। जैसे हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब बुरहानवी को हज़रत ने फरमाया कि बड़े ज़रीफ़ुल मिजाज भी थे, फरमाया कि वो शेखुल हदीस भी थे, वहाँ मुहद्दिसाना रंग रहता था। दारुल इफ्ता में मुफ्ती रहते थे, दारुल क़ज़ा में जज और फैसल की तरह काजी रहते थे। तो कहा एक आमी आया और उसने कुछ मसला पूछा, हज़रत ने फ़िक़्ह व फ़तावा की रोशनी में जो मुनक्का थी बात वो फरमा दी। कहने लगे कुरान और हदीस से बताइए। तो हज़रत समझ गए कि गैर मुजल्लद है। एक हमारे बुज़ुर्ग गैर मुजल्लद कहा करते थे। हाँ, तो वो उन्होंने कहा भाई देखो हम नौ मुस्लिम नहीं हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब बुरहानवी ने फरमाया भाई देखो हम नौ मुस्लिम नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दादियाल नानिहाल दोनों सहाबा कराम की औलाद हैं, बीच में कोई नौ मुस्लिम भी नहीं है, बिल्कुल नौ मुस्लिम नहीं है। हमारे पास बिल्कुल पक्की पकाई है, मानना हो मानो, ना मानना हो घर जाओ, हमने बुलाया नहीं था तुम्हें। तो कहीं कहीं इस्तिग़ना से भी काम लेना पड़ता है। हज़रत थानवी ने फरमाया कि भाई जहाँ जैसा मौका हो। तो एक तो ये किताबें थी अक़ाइदुल इस्लाम, इस्लाम के बुनियादी अक़ायद, मसला तक़दीर और अक़्ल व नक़्ल। इसके लिए हज़रत वालिद साहब से मैंने बारहा सुना कि हज़रत मौलाना मोहम्मद असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अपने ख़ास तलबा से जो ज़हीन होते थे और समझदार और बाज़ौक़ और मुताला करने वाले, समझने वाले, फरमाते थे इस किताब को हज़म कर लो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कभी इधर उधर बहकोगे नहीं कि फ़लाने ने ये कह दिया, अक़ायद में फ़लाने वो कह दिया। भाई हमारे आरा का मजमूआ नहीं है ये तो अक़ायद हैं। सफ़र में मैं था तो एक जज ने पूछा, वो गैर मुस्लिम थे, कहने लगे ये तलाक़ से मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है? मैंने कहा मैं राय नहीं देता हूँ, हमारे हुक्म शरई बताया जाता है। हमने कहा राय नहीं है। हमने कहा हमारे यहाँ राय यह है कि 3 तलाक़ वाक़ हो जाती है। और जो वो पूछ रहा था तो उसने फिर कहा बेचारे ने बड़ी बेचारगी से कहा इसमें हमारे जो वकील हैं मुस्लिम ये भी मसाइल जानते नहीं हैं असल में, उसकी वजह से ये तारीख पे तारीख लेते रहते हैं, फैसला नहीं कराते हैं। तीसरी किताब अक़ाइदुल इस्लाम, इत्तेफाक से इसका नाम भी वही है, ये हम नाम है मौलाना इदरीस साहब कांधलवी की किताब की, लेकिन ये आदमी बहुत बड़े हैं। सरे फहरिस्त मैं इनको समझता हूँ हज़रत नानोतवी के जो तलामिज़ा हैं उनमें जिन्होंने इत्र कशीद किया तफसीर हक़ानी में, उसमें उन्होंने उस नेचरियत इर्तिज़ाल जदीद जो कुछ हमला आवर है इसकी बुनियादें उन्होंने बेखूबून से उड़ाई हैं। इनकी किताब है अक़ाइदुल इस्लाम और उसी पस मंज़र में है जो कुछ आगे बात हो रही है। और हमारे हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ तो भाई माशाअल्लाह मौजूद ही हमारे हकीम साहब, लेकिन मैंने चलते चलते एक नाम ज़रूरी समझा इस सिलसिले में, तस्फ़ियतुल अक़ाइद, कि वो भी, और मैंने तरक्की मिनल अदना इलल आला की है, इब्तदाई किताबों से ऊपर की तरफ आया। और मुईन और मुफीद के तौर पर भी हो सकता है यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हजरात हों या तलबा हों तो उनके लिए एक मुईन के तौर पर मज़हब व अक़लियात, मुजमल मुख्तसर और मुफस्सल मज़हब और साइंस। और इस सिलसिले में हमारे हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब भी नज़रअंदाज करने की नहीं है बिल्कुल। एक तो साइंस और इस्लाम, दूसरे अत्तशब्बुह फिल इस्लाम, जो उनकी बुनियादें हैं उनको उसमें उन्होंने पकड़ा है। तो कुछ चीज़ें तो अहकर ने बराए तालीम लिखी हैं ये, और ये असातिज़ा किराम के और समझदार तलबा के अगर मुताले में रहे तो ये किताबें मुश्तरक हैं मदारिस और कॉलेजेस के तलबा के लिए। इस्लाहुल ख़याल, यानी जो बुनियादें हैं, असल में एकदम से आदमी अक़ायद तक नहीं जाता है, ख़यालात,
नज़रियात, अफकार, और फिर वो आखिरी मंजिल पे जाता है अकायद में। अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी ने ये बात लिखी है कि मैं 11 साल जिस मरहले में रहा, इल्हाद व ज़ंदक़ा और खुराफात, इनकार मज़हब की कैफियत, तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त थे असल में वो, उस फिक्र के लोग। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरी दोस्ती मौसर हो गई थी, उनकी दोस्ती मौसर हो गई थी मुझ पर। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर इला मन युखालिलु। इस्लाहुल ख़याल फ़ुरूउल ईमान, इसकी अहकर के जद्द अमजद अली रहमान ने, आसाजुल साहब ने बड़ी उम्दा एक तलखीस और तसहील, लेकिन वो चूँकि मुरीद भी थे हज़रत के, तो फरमाया मैं अदबन फ़ुरूउल ईमान को नहीं कहता, चूँकि खुदा जाने कहाँ हमारा जहन और हमारी ताबीर है वो हज़रत के उसके ख़िलाफ़ हो, इसलिए अदबन उसको मना किया था उन्होंने। लेकिन मैंने उसकी असल बता दी कि असल उनके पेश नज़र वो है। और उस वक्त के बड़े हज़रात ने, हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान मुहद्दिस आज़मी ने, मौलाना मंसूर साहब नौमानी ने बहुत तहसीन की है, उसकी पसंद किया कि एक नई तालीम याफ्ता नस्ल जो है उसके लिए बेहद मुफीद समझता हूँ। फलाह व तरक्की के उसूल या तालीमात रसूल। अब फ़ुरूउल ईमान से ये नाम मालूम नहीं होगा कि उसकी कोई तस्हील व तलखीस हो रही है, लेकिन ये पेश नज़र वही है उनके। और अल इंतबाहातुल मुफीदा अनिल इश्तिबाहातिल जदीदा, इस सिलसिले में भी भाई पूरी बात कहने का हमारे हकीम साहब को हक़ है। इस सिलसिले में जो तसलसल के साथ ये मेहनत कर रहे हैं, मतन इंतबाहात, दिरासात इंतबाहात, तौज़ीहात इंतबाहात सबसे पहले आई, फिर शरह इंतबाहात, तो इन सब को सिलसिलेवार पढ़ना चाहिए। और हज़रत हकीमुल उम्मत जब जामिउल उलूम कानपुर में थे और इख्तितामी दौर हज़रत का 1315 हिजरी, उस वक्त हज़रत ने ये अर्रिसालतुल हमीदिया का तर्जमा अपने शागिर्द रशीद हज़रत मौलाना इसहाक़ अली साहब कानपुरी से कराया है 1315 में, और हज़रत की पसंदीदगी देखने की है। और उलमाए देवबंद का दीनी रुख और मसलकी मिजाज, जिसको अक़ल ने शुरू में अर्ज़ किया, ये दो नामों से छपी है, एक दारुल उलूम रजिस्टर्ड से, एक दारुल उलूम वक़्फ़ से। मसलक उलमाए देवबंद, उस पर मौलाना अंजर शाह साहब का पेश लफ्ज़ है, और इस पर हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मुत्तक़ी साहब उस्मानी का बेहतरीन इसका मुलख़्ख़स उन्होंने पेश कर दिया है उसके मुक़द्दमे पेश लफ्ज़ में। और उन्होंने भी ये सिफारिश और ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि असातिज़े किराम की सरपरस्ती और निगरानी में इसका मुताला मुंतही तलबा को कराया जाए। अक़ायद अहलुस सुन्नत वल जमाअह, ये मुदल्लल हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब के एक शागिर्द ने लिखी है, और हमारे दर्जे उस्ताद में थे हज़रत मौलाना सैयद फ़रीद बाक़री रहमतुल्लाह अलैह। उनकी सारी ज़िंदगी की काविश और ख़ुलासा है अल-फ़ुयूज़ुस समाविया फ़ी शरहिल अक़ीदति तहाविया। ये भी असातिज़े कराम को मुताले में रखने की चीज़ है। और एक अहकर के नाना और दादा सैयद अब्दुल रब सूफ़ी अलैहि रहमा और हज़रत मौलाना सिराजुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुश्तरक दोस्त थे मास्टर मोहम्मद इब्राहीम साहब इलाहाबादी। ये कायस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत फ़हीम आदमी थे, मामला फ़हम और इल्मी मिजाज के आदमी थे। ज़ुबान और तारीख़ इनका ख़ास मौजू था। तो सच्चा दीन उन्होंने लिखा था मज़ाहिब के तक़ाबुली मुताले की रोशनी में। उन्होंने हर मज़हब का तारुफ़ उनकी किताबों की रोशनी में कराया है उसके हवाले से, और फिर सच्चा दीन इस्लाम पेश किया है। और आखिर में दादा मियाँ मरहूम की भी ख्वाहिश थी कि काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती ने महज कलिमात कुफ्र पर बाला बुद्दा मिन्हु जिस दर्जे में पढ़ाई जाती है उस लिहाज से काफ़ी वाफ़ी है, लेकिन वो फरमाते थे कि इसकी तशरीह होनी चाहिए और महज अक़वाल कुफ्रिया नहीं होते हैं, कुछ अक़वाल भी होते हैं, अफ़आल भी होते हैं, अमाल भी होते हैं, अहवाल भी होते हैं कुफ्रिया, तो उनसे हिफाजत के लिए किताब होनी चाहिए। तो अक़ल की इस बात को जो वालिद साहब से मैंने बारहा सुनी थी, मेरे एक अज़ीज़ हैं मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम जीलानी कश्मीरी, जो मुझसे बहुत अजीज़ाना महबाना ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने 20-22 साल पहले नेमत ईमान और उससे महरूमी के असबाब, इसका नाम इस अंदाज में रखा उन्होंने कि ताकि ईमान की वक़्त और अहमियत पैदा हो, और सब चीज़ें फ़िक़्ह व फ़तावा की रोशनी में है। उसको बर्र सग़ीर के बड़े अहले इल्म व इफ्ता ने बहुत पसंद किया, और अजीब इत्तेफ़ाक़ के मफ़हूम का इख्तिलाफ़ बिल्कुल नहीं है, अल्फाज और ताबीर में फ़र्क है,
हज़रत वालिद साहब ने जो यहाँ लिखा वही वहाँ मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी ने लिखा उस किताब की पसंदीदगी में कि ऐसी किताब होनी बहुत ज़रूरी थी। और ये बात सिर्फ इस वजह से है कि अहकल ने जब तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी तो उस वक्त ख्याल गुज़रा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पर अपनी किताब को ख़त्म किया है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जिनके बारे में इमाम बुखारी का इरशाद है मन तफ़अतु बिका अक्सरो मिम्मन तफ़अत बी, उन्होंने ज़िक्र पर नहीं बल्कि फ़िक्र पर ख़त्म किया है। इन हाज़ल इल्म दीनुन फंज़ुरू अम्मन तअख़ुज़ून दीनकुम, इस पर बात को चूँकि कुतुब और रिजाल के बग़ैर बात नहीं बनेगी। और यही दुआ है इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और इसको दिलो दिमाग में रासिख़ फरमाए और इसको आइंदा मिशल राह बनाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दुआ भी अर्ज़ कर दूँ, हमारे असातिज़ा ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने एक किताब में ज़माने तालिब इल्म में उनके हाशिए पर पढ़ा था। अब मैंने सोचा वो पता नहीं कौन सी किताब थी, किसके हाशिए पर पढ़ा था। हज़रत ने अज़राए हवाला नहीं दिया, गुफ्तगू हो गई। मुफ्ती शफ़ी साहब ने भी उसको नक़ल किया। तो बड़ी खुशी हुई मुझको कि शरह फ़िक़्ह अकबर का जो तर्जमा मुफ्ती सादुल्लाह रामपुरी हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब रामपुरी के परदादा ने किया है उसके हाशिए पर यह दुआ है सनद के साथ। और उनकी उस हज़रत की पैदाइश जो है विलादत 1280 हिजरी है और इस किताब का सन्ने तबाद भी 1280 है। मैंने कहा ये यकीनन नहीं रही होगी। हज़रत ने फरमाया मैं ज़माने तालिब इल्मी से इस दुआ को पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अला ताअतिक। तो हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह से मैंने पूछा तो फरमाया कि मैं भी पढ़ता हूँ और आप अपने तलबा को इसकी तलक़ीन किया करें कि वो भी इसका अहतमाम रखा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।